आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। रोहित अग्रवाल जी, आपकी एक तस्वीर है, मैं उस तस्वीर को दिखाऊंगी और उस तस्वीर के माध्यम से आपसे सवाल पूछूंगी। आप भी चंदा देते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी चांदी की ईंट हाथ में लेकर नजर आ रहे हैं चलते हुए। वो तस्वीर जरा है तो प्ले कर दें। महाराष्ट्र में हालांकि हलचल बढ़ गई है, तो महाराष्ट्र की हलचल भी हम साथ के साथ दिखा रहे हैं। आपने भी चंदा दिया, आपने भी चढ़ावा चढ़ाया, आप भी राम भक्ति में सराबोर होकर गए। देखिए ये वो तस्वीर है, यहाँ मोटी सी एक चांदी की ईंट मुझे नजर आ रही है। आप मुझे बताइए, इसका पूरा ब्यौरा है, आपके पास जानकारी है कि ईंट कहाँ गई, किसको गई, ये है भी कि नहीं है, चोरी तो नहीं हो गई ये वाली ईंट? देखिए जी, करोड़ों राम भक्त दान देते हैं, और सिर्फ राम भक्त नहीं, करोड़ों सनातन दान देते हैं, और पूरी निष्ठा से देते हैं, पूरी श्रद्धा से देते हैं। और ना तो उनको किसी तरीके का हिसाब चाहिए होता है, उनको अपने प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो न चढ़ा रहे हैं, वो प्रभु को अर्पित रहे हैं। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये सवाल आज तक तो किसी सनातनी ने पूछा नहीं। ठीक है, ये जेरी जो फोटो आपने दिखाई है, ये मैंने सोशल मीडिया पे उस समय डाली थी जिस समय राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा था, और जब ये ईंट में दी तो उसमें मैंने सोशल मीडिया डाली थी। परंतु कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस फोटो को मेरी सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस समय देखा गया होगा, तो वहां से निकाल के और पुनः पोस्ट की गई है। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है कि किसी की निजता का वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं परमिशन बिना। देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे डाली, अपनी श्रद्धा के अनुसार डाली, मैंने ईंट का दान दिया, अपनी श्रद्धा के अनुसार दिया, और ये करोड़ों सनातनी ने दिया। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ ना, आप इस श्रद्धा को समझते हैं रोहित जी, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप इस श्रद्धा को समझते हैं। कोई भी सनातनी जब दान देता है तो उसका हिसाब नहीं रखता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो जो दान प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ा रहा है वो चोरी हो जाए, वो भ्रष्टाचारियों के हाथों में पड़ जाए, वो चोरों के हाथों में पड़ जाए, और आपके दान से बड़ी बड़ी कोठियां बन जाएं, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली जाएं। आप भी नहीं चाहेंगे ना ये? नहीं, चोरी हुआ है क्या? क्या ये असरटेन हो गया क्या कि चोरी हुई है वहां पे? तो चोरी नहीं हुई है, ये तो करोड़ नहीं, देखिए, ये तो एक आरोप लगा है और उसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है, SIT गठित रोहित जी, अगर चोरी नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो फिर SIT काहे बनाई है? और फिर क्यों मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, किसी भी चोर को, किसी भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा? यही चीज है प्राची जी, कि अभी तो सिर्फ आरोप लगा है। अभी विपक्ष द्वारा एक द्वेष की भावना से आरोप लगाया गया, चोरी पुष्टि हुई कि वहां पे चोरी हुई नहीं है। हमको इंतजार करना चाहिए, हमको कहीं ना कहीं आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना, तो फिर विपक्ष को बल मिलता है। तभी पूछा जाता है कि ऐसा क्या है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्या है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है? रोहित जी, इतना बड़ा मसला है, रोहित जी सुने, इतना बड़ा मसला है, आप भी जानते हैं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। इतने बड़े मसले में SIT का गठन हो गया, लेकिन SIT ने अभी तक क्या किया है, कितने किरदार हैं, उन किरदारों पर क्या जिम्मेदारी तय की गई है, ये कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। ये बातें शंका और शक पैदा करती हैं रोहित जी। नहीं, विपक्ष बात कर रहे हैं, वो मुखिया अभी तक राम मंदिर में मत्था नहीं टेक के आए, जिन्होंने अभी तक राम मंदिर के लिए एक अपने दिल से ये नहीं कहा कि हाँ, राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो एक अच्छा निर्णय हुआ है, जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के ऊपर उठाना काम किया है। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है रोहित जी। मैं सुनील जी के पास चली जाती हूँ आपका सवाल लेकर, लेकिन आप सिर्फ इस बिना पर किसी के सवालों को खारिज नहीं कर सकते हैं कि वो राम मंदिर अभी तक नहीं गया है। अगर कोई राम मंदिर नहीं गया है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो राम मंदिर में हुए घोटाले पर या जो चढ़ावा चोरी हुई है उस पर सवाल आपसे नहीं पूछ सकता है। अब सुनील जी, आपसे प्रश्न ये है, ये सरकार SIT के माध्यम से पता लगाने की कोशिश कर तो रही है कि चंदा किसने चुराया, चढ़ावा कहां तक चोरी हुआ, कितना घोटाला हुआ, इसमें कौन बड़े बड़े किरदार हैं जो शामिल हो सकते हैं। आपके नेता तो SIT पर ही सवाल खड़े करके एक अविश्वास पैदा कर रहे हैं। आप नहीं चाहते क्या कि दोषी सामने आए और उनको सजा मिले? देखिए प्राची जी, दोषी तो सामने आएंगे, और अगर बीजेपी सरकार सजा नहीं दे पाएगी तो भगवान श्री प्रभु राम सजा देंगे। सजा से तो ये पापी और चोर और भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएंगे, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि जो चंदा चोर हैं,
जो भगवान राम के दान पात्र में जो जिन्होंने लूट की है, बिना सरकार की मदद की लूट नहीं हो सकती है। हर सप्ताह मुख्यमंत्री जी खुद मंदिर जाते हों और उनको पता न लगे कि लूट हो रही है, और पता भी लगा तो भगवान की कृपा से किसके माध्यम से, देश दुनिया किसके माध्यम से जान पाई? माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से।